हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। लास्ट वीक मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जो थी बेस्ड ऑन पीएफ अकाउंट एंड फॉर्म 16। बहुत सारे लिंक्डइन पे एक्चुअली मुझे क्वेश्चंस आए कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनानी है, तो मैं उसी को लेकर आज इस वीडियो में आई हुई हूँ। इस डिटेल वीडियो में आपके पास सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी कि ईपीएफओ का जो साइट होता है वो कौन सा साइट होता है, आपको कैसे रिडायरेक्ट करना है, कहाँ जाकर चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, अलॉन्ग विथ फॉर्म 16 क्या इम्पैक्ट डालता है आपके करियर पे, आपको होना चाहिए या ना नहीं होना चाहिए। ऑल्सो जो लोग सिर्फ कुछ मंथ के लिए काम करते हैं या कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर जिनका कंप्लीट नहीं होता है, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को आगे के करियर में। ठीक है, इन सारे टॉपिक पे मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो इट्स ये सबके लिए, इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्रेशर, ये एक्सपीरियंस के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं कनेक्टेड रही हूँ इंस्टाग्राम पे भी। जो कमेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हम स्टार्टअप कंपनी में थे स्टार्टिंग, हम कॉग्निजेंट में अभी एंटर हुए हैं, बट जो आपकी स्टार्टअप कंपनी थी वो आपको पीएफ अकाउंट या फॉर्म 16 नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। उस केस में आपका क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली किसी भी एमएनसी कंपनी में जाएंगे आप, तो पीएफ अकाउंट और फॉर्म 16 होना मस्ट है आपका किसी भी कंपनीज में। ठीक है, इसलिए मैं ये डिटेल वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन वॉच इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, पीएफ अकाउंट आपका कैसे क्रिएट होगा अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, फ्रेशर में हैं और कोई सी भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एमएनसी और स्टार्टअप। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कंपनीज के आप जब इंटरव्यूज़ देते हैं ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन यू कैन क्लैरिफाई 2 थिंग्स कि आप लोग पीएफ अकाउंट प्रोवाइड करा रहे हो या नहीं, या लिंक क्रिएट करेंगे या नहीं, एंड सेकेंड फॉर्म 16 होगा या नहीं। ठीक है, ये 2 क्लैरिफिकेशन आपको कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आपको पूछना है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि स्टार्टअप कंपनीज में कुछ लोग सेविंग्स के लिए पीएफ अकाउंट नहीं ओपन करवाते हैं, देयर इज़ एन ऑप्शनल, एंड फॉर्म 16 भी उनके पास नहीं आता है, वो कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू फॉर्म 16 जनरेट होते हैं। तो वहाँ पे आपको जब आप रिलीविंग लेते हैं ना, सो इट विल टेक टाइम टू रिलीज फॉर्म 16 ऑल्सो। सो आपको करना क्या है, ये 2 चीज़ें आपको बिफोर ज्वाइनिंग पूछनी है। अब आपने ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट मंथ कभी भी आप सैलरी स्लिप में मत चेक करिए, क्योंकि फर्स्ट मंथ की जो ज्वाइनिंग होती है ना, आप किसी भी मंथ में ज्वाइन करते हैं और कोई डेट फिक्स नहीं होती है, कभी किसी की डेट 9th होती है, 15 होती है, तो फर्स्ट मंथ को आप छोड़ के जो सेकेंड मंथ है आप वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने दिन में 60 डेज़ में आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पहले से पीएफ अकाउंट नहीं है तो कंपनी विल क्रिएट पीएफ अकाउंट और वो आपको क्रेडेंशियल दे देगी। अगर कंपनी कोई सी भी, चाहे वो स्टार्टअप हो या एमएनसी हो, अगर क्रिएट नहीं करती है, देन यू कैन आस्क टू योर एचआर कि पीएफ अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और वो डिडक्शन होना है। उस केस में अगर कुछ कंपनी आपका क्रिएट कर देंगी, कुछ कंपनी आपको बोलेंगे कि आप खुद क्रिएट करिए, एंड जो यूएएन नंबर होता है वो आप उन्हें प्रोवाइड करा दीजिए, वो लिंक कर देंगे। ठीक है, तो कैसा होगा आपका ईपीएफओ अकाउंट, ये मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी मैं स्क्रीन में भी मेंशन कर दूंगी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे से स्क्रीन आपको विजिबल होगी। ठीक है, अब उस स्क्रीन में आपको जाके क्रेडेंशियल देना है अपना। ठीक है, अगर अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है तो जब आप क्रेडेंशियल देंगे तो आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी। ठीक है, अब उस स्क्रीन में जाके आप, ये 2-3 स्क्रीन में दे रही हूँ, जैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी लिंक हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई है और आपका पीएफ अकाउंट है तो वो आप कंटिन्यूसली फॉलो अप लेते रहिएगा एचआर से कि आप लिंक करिए, क्योंकि ये काम वो ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कब चेक करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सेकेंड मंथ की पे स्लिप में आप चेक कर सकते हैं पीएफ डिडक्ट हुआ है या नहीं। अगर डिडक्ट हुआ है तब आप ईपीएफओ अकाउंट जाइए, चेक करिए कि इस टाइप के आपके जितनी कंपनी आपने स्विच करी है, अगर फर्स्ट है तो एक ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगा और जहाँ पे आपकी कंपनी का नेम मेंशन होगा। ठीक है, वहाँ जाइए, सेलेक्ट करिए
और देखिए कि पीएफ आपके अमाउंट आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये तो था सिर्फ पीएफ का। और मोस्ट ऑफ द केसेस में या कुछ स्टार्टअप टेक्स टाइम, तो थर्ड मंथ की पे स्लिप में आप चेक कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दिस बिकॉज इट विल इम्पैक्ट इन योर फ्यूचर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्म 16। फॉर्म 16 ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो ऐसा मत समझिए कि आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आप वो आएँ स्लैब में या नहीं आएँ, आपका फॉर्म 16 जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर मेन मैं फोकस कर रही हूँ ना स्टार्टअप कंपनी पे, और जो लोग एमएनसी कंपनी में, वो अगर आप 2 ईयर 3 ईयर हो गया ना, तो एवरी ईयर का जो आपका फॉर्म 16 है ना, वो जस्ट डाउनलोड कर लीजिए और एक फ़ोल्डर, और जहाँ पे भी आपका पर्सनल लैपटॉप है या पर्सनल डेटा है वहाँ पे स्टोर करके रख दीजिए। सबसे अच्छा ड्राइव है गूगल ड्राइव, आप वहाँ पे स्टोर करके रख दीजिए। सो जब भी आप इन फ्यूचर स्विच करेंगे और कोई आपसे फॉर्म 16 मांगता है तो वो आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टअप में होता क्या है कि थर्ड पार्टी, कुछ कंपनीज थर्ड पार्टी के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं, कुछ कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइड करा देती हैं, उनके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं। तो आपको किस मंथ में चेक करना है? अप्रैल इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो टैक्स का होता है। अब आपको मई, जून और मैक्स टू मैक्स जुलाई, इनके बीच में आपको चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म 16 आया है या नहीं आया है। ठीक है, ये सब बेसिक डिटेल्स थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उनके लिए जो कंपनी में 1 साल सर्वाइव नहीं करते हैं, बहुत पहले वो आप ड्रॉप ले लेते हैं। ओके, उस केस में भी आप फॉर्म 16 अपनी कंपनी से मांग सकते हैं। अगर आपका ड्यूरेशन अप्रैल तक नहीं भी हुआ है, उस केस में भी कंपनी आपको फॉर्म 16 देती है अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। ठीक है, तो फॉर्म 16 आपका मस्ट है, पीएफ मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करने के लिए, क्योंकि अगर ये दो आपके पास नहीं होता है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपका रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी हुई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद अदर्स, सो दैट उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे और वो ये मिस्टेक ना करें जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर ने कर रखी हुई है। ओके, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।